पिछले कुछ दिनों से भारत में एक ऐसी बहस चल रही है जिससे शायद आपका भी वास्ता हो, क्योंकि अगर आपके घर में बाइक या कार है तो यह मामला सीधे आपसे और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल ने उनकी गाड़ी का माइलेज खराब कर दिया। कुछ लोग इंजन खराब होने तक की बात कह रहे हैं, FIR तक हो गई है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो सरकार आखिर पेट्रोल में इथेनॉल मिला क्यों रही है? क्या सरकार कोई गलती कर रही है या फिर इसके पीछे ऐसी वजह है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों को लगता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत अभी हुई है, लेकिन यह सच नहीं है। इसकी कहानी आज नहीं, करीब 25 साल पुरानी है। साल 2001 में भारत ने पहली बार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके बाद साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कुछ राज्यों में 5% इथेनॉल यानी कि E5 पेट्रोल की शुरुआत की। फिर 2004 में सरकार बदली, लेकिन नीति नहीं बदली। 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे और ज्यादा राज्यों तक बढ़ा दिया। यानी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की सोच किसी एक सरकार की नहीं थी, अलग अलग सरकारों ने समय के साथ इस नीति को आगे बढ़ाया। असली बदलाव कई साल बाद आया। साल 2018 में राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लाई गई। उसमें भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक पेट्रोल में E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिलाया जाए। लेकिन फिर 2021 में सरकार ने एक नया रोड मैप जारी किया और बाद में इस लक्ष्य को 2030 के बजाय 2025-26 कर दिया गया। यानी जिस काम को 5 साल बाद पूरा होना था उसे पहले ही पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई और यहीं से विवाद भी शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी E20 लागू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो E20 को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। वहीं सरकार का कहना था कि देश इसके लिए तैयार है, इससे विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी, किसानों को फायदा होगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि भविष्य के लिए जरूरी कदम है और दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि इसकी कीमत आज आम आदमी चुका रहा है। लेकिन आखिरकार E20 पर इतना जोर सरकार क्यों दे रही है? तो इसका जवाब है कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो जाए, तेल के दाम बढ़ जाएं या सप्लाई रुक जाए तो इसका सीधा असर भारत और आपकी जेब पे पड़ेगा। इसी वजह से सरकार कई सालों से कोशिश कर रही है कि पेट्रोल की जगह कुछ हिस्सा ऐसे ईंधन से भरा जाए जिसे भारत खुद बना सके। एथेनॉल उसी का हिस्सा है। इसे गन्ना, मक्के, टूटे चावल और दूसरी कृषि फसलों से बनाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे 3 बड़े फायदे होंगे। विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण भी कुछ हद तक कम होगा। सुनने में तो योजना काफी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर E20 इतना फायदेमंद है तो फिर लोग इसकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? यहीं से E20 एक सरकारी योजना नहीं बल्कि पूरे देश में बहस का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज आने लगे। कोई कह रहा है कि E20 डालने से उसकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया, कोई पिकअप कम होने की बात कह रहा है, कुछ लोगों ने इंजन को नुकसान होने तक का दावा कर दिया। धीरे धीरे ये बहस लाखों लोगों तक पहुंच गई। इसी दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी E20 पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाया। बाद में उनके समेत कुछ अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की गई। मनीष कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि वे अपने बयान पर कायम है। इसके कुछ समय बाद एक और बड़ा मामला सामने आया। मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी ने दावा किया कि उनकी मर्सिडीज SUV का माइलेज अचानक 17 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर 5 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया है। उन्होंने शक जताया कि इसकी वजह E20 पेट्रोल हो सकता है। वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया, लेकिन गाड़ी जब सर्विस सेंटर पहुंची तो जांच में पता चला कि गाड़ी में आई तकनीकी खराबी की वजह से माइलेज कम हुआ था, न कि E20 पेट्रोल की वजह से। इसके बाद सौरभ जोशी ने एक और वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाकी लोगों की हर शिकायत झूठी है। यहीं से कहानी थोड़ा और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं था, अब सवाल था विज्ञान का। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर ऊर्जा कम होती है। यानी अगर 2 अलग अलग टैंकों में एक में सिर्फ पेट्रोल हो और दूसरे में E20 हो तो E20 वाले ईंधन से समान परिस्थिति में थोड़ी कम ऊर्जा मिलेगी। इसी वजह से कुछ गाड़ियों में माइलेज थोड़ा कम महसूस हो सकता है। लेकिन यहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर माइलेज कम होगा तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए गाड़ी थोड़ा ज्यादा ईंधन भी जलाएगी, तो क्या भारत का तेल आयात उतना कम होगा जितनी उम्मीद की जा रही है? यही सवाल कुछ ऊर्जा विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि E20 से फायदा जरूर होगा, लेकिन यह फायदा सीधे 20% नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तविक असर गाड़ी के मॉडल, इंजन, ड्राइविंग स्टाइल
और रख रखाव जैसी चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि E20 सही है या गलत, बहस इस बात की है कि क्या भारत इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार था। अब सरकार क्या कह रही है वो भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि E20 कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, इस पर कई सालों तक काम चल रहा था और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं कई बड़े फायदे और कारण हैं। पहला, भारत का कच्चे तेल का आयात कम करना। दूसरा, किसानों के लिए गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों की नई मांग पैदा करना। और तीसरा, पेट्रोल के मुकाबले अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना। सरकार का यह भी कहना है कि E20 पर कई संस्थाओं ने परीक्षण किए और उन्हें ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि E20 से हर गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचता है या बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस विवाद में सामने आए। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एथेनॉल नहीं बल्कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों के भी समर्थक हैं। अपने परिवार के इथेनॉल कारोबार को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि उनके परिवार की कंपनियों की हिस्सेदारी देश के कुल इथेनॉल कारोबार में 0.5% से भी कम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा अगर कोई 100% शुद्ध पेट्रोल चाहता है तो वह उपलब्ध करवाया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत E20 से ज्यादा होगी। उधर सोशल मीडिया पर पेट्रोल में मिलावट के भी कई वीडियो वायरल होने लगे। इन दावों के बाद HPCL ने देश भर के 3651 पेट्रोल पंप पर जांच शुरू की। कंपनी के मुताबिक जांच में ईंधन में मिलावट या गुणवत्ता से जुड़ी कोई अनियमितता नहीं मिली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर E20 इतना सुरक्षित है तो इतने लोग माइलेज कम होने की शिकायत क्यों कर रहे हैं? और अगर लोगों की शिकायत सही है तो सरकार इस नीति पर पीछे क्यों नहीं हट रही? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को सच में माइलेज में फर्क महसूस हो रहा हो सकता है कुछ मामलों में वजह E20 नहीं बल्कि गाड़ी की तकनीकी स्थिति हो, और यह भी संभव है कि पुरानी और नई गाड़ियों पर E20 का असर एक जैसा न हो। यह कारण है कि आज भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। लेकिन एक बात तय है, E20 को सिर्फ पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह खराब कह देना शायद सही नहीं होगा। इसमें सरकार की अपनी आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी सोच है। दूसरी तरफ आम वाहन मालिकों की अपनी वास्तविक चिंताएं भी हैं, और किसी बड़ी नीति की तरह इसका असली असर समय के साथ और ज्यादा साफ हो जाएगा। अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल है, अगर आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है तो क्या आपको अपनी गाड़ी के माइलेज, पिकअप या परफॉर्मेंस में कोई फर्क महसूस हुआ? नीचे कमेंट करके बताइए। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आपके पेट्रोल पंप पर दो विकल्प मौजूद हों, एक E20 पेट्रोल और दूसरा 100% शुद्ध पेट्रोल, और 100% शुद्ध पेट्रोल की कीमत थोड़ा ज्यादा हो, तो आप कौन सा पेट्रोल चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपके नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।